जब आपने जैसा बताया कि 8-9 महीने के गैप के बाद आपने अस्पताल छोड़ा, जी वापस घर आए आप, जी नई नई तकनीक एक तरह से आपको सीखनी पड़ी जी अपने आप को एक तरह से जी सेफ और एक फंक्शनल बनाने के लिए। एब्सोल्युटली। परिवार का कितना योगदान था? उन्होंने भी काफ़ी एडजस्टमेंट्स की? आई थिंक बहुत योगदान था। और अगर शायद परिवार का जो सबसे बड़ा योगदान वो ये था कि हमारे घर में किसी ने मुझे नेगेटिवली नहीं देखा या मुझे बोझ नहीं समझा, या जो भी मेरा प्रयत्न रहा अपने आप को रिहैबिलिटेट करने का, उसमें उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो सामने उठकर आई कि मेरे परिवार ने कभी मेरे अंदर विश्वास नहीं खोया। बहुत सामाजिक कटाक्ष, एक वो कहते हैं ना, रिमार्क्स बहुत आए। बहुत लोग ये जानना चाहते थे कि क्या इसकी शादी ठीक चल रही है, क्या ये अपने बच्चों को खाना खिला रही है, क्या ये अपने बच्चों को पढ़ा रही है। तो ये कुछ सवाल बहुत उठते थे, यार इनकी गृहस्थी अब कैसी चल रही है। जो सामाजिक कटाक्ष जो आते थे, यस, इनसे आपका मनोबल कभी कम हुआ या बढ़ा? वो एक्चुअली आई थिंक आई एम अ फाइटर बाय नेचर। मुझे जब भी कोई मेरी एबिलिटी पे कोई डाउट क्रिएट करता है या कोई एक शक जाहिर करता है कि दीपा ये कर पाएगी, या कभी अगर किसी ने ये कह दिया कि हमें पहले वाली दीपा याद आती है जो तैरा करती थी, जो कितनी आउटडोर लवर थी, हमेशा मोटरसाइकिल पे नज़र आया करती थी, कारें ऐसे चलाती थी, तो आई थिंक अभी कुछ भी नहीं है जो मैंने दोबारा नहीं कर लिया। तो स्पोर्ट्स में आपकी रुचि, खेल में आपकी रुचि पहले से ही थी या फिर आपने सोचा कि शुरू से तो रही है, आउटडोर नेचर एक मेरा रहा ही है। स्कूली स्तर पर हम लोग केंद्रीय विद्यालय के पढ़े हुए हैं, संगठन लेवल तक कई गेम खेले। जैसे मैं 5 फुट 9 इंच की थी और थोड़ी एथलेटिक थी, तो कान पकड़ के हर खेल में, हर टीम में घुसा दिया जाता था। लेकिन कॉलेज आते आते मेरा फोकस बास्केटबॉल में हुआ, और फिर मैं उस वक्त राजस्थान के कॉलेज में पढ़ रही थी। वहाँ पे विमेंस की क्रिकेट टीम बनी और फिर उसमें मैंने ज्वाइन किया। तो कहीं ना कहीं खेल से जुड़ाव मेरा रहा, लेकिन शायद खेल से ज़्यादा प्यार पहियों से था। और मैं कई बार कहती हूँ कि इतना प्यार था कि भगवान ने कहा लो व्हीलचेयर रखो, तुम हमेशा पहियों पे ही रहो। तो मोटरसाइकिल्स में शायद सबसे ज़्यादा रुचि रही। और उन दिनों में जब मैं बड़ी हो रही थी, 86, 87, 88, उन सालों में गर्ल्स का मोटरसाइकिलिंग करना और ये कहना कि मुझे, यस, बहुत अनकन्वेंशनल था। But then Deepa was always different. You were always unconventional. Yes, I was always unconventional.